बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज एक छोटी सी शेयरिंग मैं आपके साथ करूँगी। एक्चुअली आई वाज रीडिंग अ बुक, इट इज़ बाय यास्मीन मुजाहिद। टाइटल इज़ रिक्लेम योर हार्ट। और ये बुक है, इसमें आई एम श्योर बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा होगा। इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइस। ख़ास तौर पे जो कुछ एक्सट्रैक्ट्स मैंने लिए विच वर वेरी बेनिफिशियल फॉर मी, तो आई थॉट कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं, शायद इससे किसी को फ़ायदा हो। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस बुक। कुछ मेन पॉइंट्स और कुछ रीडिंग इसमें से करूँगी। ये अटैचमेंट्स के हवाले से है। क्या लिखती हैं? दिस वर्ल्ड cannot break you unless you give it permission. इसको गौर से सुनिएगा, it's very important. This world cannot break you unless you give it permission. And it cannot own you unless you hand it the keys, unless you give it your heart. And so, if you have handed those keys to dunya for a while, take them back. This isn't the end. You don't have to die here. Reclaim your heart and place it with its rightful honor, God. अब होना तो क्या चाहिए कि हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस और सारी होप्स जो हैं वो अल्लाह से जुड़ी हुई होनी चाहिए और हमें हर सिचुएशन में उसकी तरफ देखना चाहिए। बट व्हाट वी नॉर्मली डू कि अपने रिलेशनशिप्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। हमें लगता है कि हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो हमें डिफ़ाइन करेंगे, हमारी हैप्पीनेस, हमारी सैडनेस, हमारी एम्प्टीनेस, हमारी सिक्योरिटी, इवन सेल्फ वर्थ भी हम लोगों से और रिलेशनशिप्स को देखते हुए अपनी देख रहे होते हैं। सो दैट शुड नॉट बी द केस, ये बताया जा रहा है। और हमारा जो सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अल्लाह से जुड़ी हुई होनी चाहिए। इस पे ये आगे लिखती हैं कि that there is only one handhold that never breaks. There is only one place where we can lay our dependencies. There is only one relationship that should define our self-worth and only one source from which to seek our ultimate happiness, fulfillment, and security. That place is, any guesses? Yes, you guessed it right. That place is God. लेकिन होता क्या है कि हमारी अल्लाह के अलावा सारी डिपेंडेंसीज़ लोगों से जुड़ी हुई हैं। किसी की रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हैं, किसी की कैरियर है, किसी की वेल्थ है, किसी की स्टेटस है और कुछ भी, यू नेम इट। हमें लगता है कि इस बंदे से हमारी शादी हो गई ना तो आई विल बी द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। हमें लगता है कि ये ख़ास जॉब हमें मिल गई ना तो बस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाएगी और फिर लाइफ में कोई गम नहीं होगा। हमें ये लगता है कि ये घर मिल गया ना मुझे तो बस मेरी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी, देन देयर विल बी नो वरीज़। पर क्या ऐसा होता है? हमें अच्छा स्टेटस भी मिल जाए, हमें वेल्थ भी मिल जाए, हमें अच्छा कैरियर भी मिल जाए, हमारी अच्छी जगह शादी भी हो जाए, हमें बच्चे भी मिल जाए, हर चीज़ हमें मिल जाए, बट स्टिल विल वी बी एबल टू फिल दैट इनर वॉइड? क्या वो इनर वॉइड हमारा फिल हो जाता है? वो इनर वॉइड तो अल्लाह की मोहब्बत से फिल होना है। कुरान से भी हमें पता चलता है ना कि कमोबेश अल्फाज से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो मोमिन होते हैं वो तो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। तो शदीद मोहब्बत तो अल्लाह ही से होनी चाहिए, तभी तो वो जो हमारा इनर वॉइड है वो फिल होगा। बट हम उसके ऑपोजिट कर रहे होते हैं। आगे लिखती हैं कि अ क्वेश्चन अबाउट सीकिंग समथिंग एंड कमिंग बैक एम्प्टी हैंडेड। It was a question about being let down, a question about seeking something and coming back empty-handed. It was about what happens when you try to dig in concrete with your bare hands. Not only do you come back with nothing, you break your fingers in the process. आगे अपना ही एक्सपीरियंस बता रही हैं कि I learned this not by reading it, not by hearing it from a wise sage. I learned it by trying it again and again and again. Ultimately, the question was about the nature of the dunya as a place of fleeting moments and temporary attachments, as a place where people are with you today and leave or die tomorrow. But this reality hurts our very being because it goes against our nature. Yes, अल्लाह ताला ने हमारी जो नेचर बनाई है ना
वो ऐसी ही बनाई है बिकॉज हमें अच्छा लगता है लव करना, लोगों पे डिपेंडेंट होना, हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से देखना। इस पे ये लिखती हैं कि वी एज ह्यूमंस आर मेड टू सीक लव एंड स्ट्राइव फॉर व्हाट इज़ परफेक्ट एंड व्हाट इज़ परमानेंट। We are made to seek what's eternal. We seek this because we were not made for this life. Our first and true home was paradise, a land that is both perfect and eternal. So the yearning for that type of life is a part of our being. The problem is that we try to find that here. And so we create ageless creams, cosmetic surgery in a desperate attempt to hold on, in an attempt to mold this world into what it is not and will never be. सो प्रॉब्लम क्या है कि बनाया तो हमें पैराडाइज़ के लिए है, जन्नत के लिए है, एटर्नल लाइफ के लिए है, और हम इस दुनिया को जन्नत बनाने में लग गए। इस दुनिया के लिए हमारी सारी कोशिशें हो गई, और फिर इस वजह से वो जो सेटिस्फेक्शन, वो जो एक पीस और एक सीरेनिटी और वो एक जो एक अल्टीमेट हैप्पीनेस की तलाश में हम लगे हुए हैं इस दुनिया में, वो तो हमें जन्नत में ही मिलेगी। बिकॉज़ हमारी जो अल्लाह ताला ने हमें जो बनाया है वो जन्नत के लिए बनाया है। वो सुकून और आराम और जो एक पीसफुल लाइफ है वो तो वहीं पर है। और डिसअपॉइंटमेंट्स हमें इस दुनिया से इसलिए होती हैं कि हम इस दुनिया से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आगे लिखती हैं, एंड दैट्स वाई इफ़ वी लिव इन दिस दुनिया विद आवर हार्ट्स इट ब्रेक्स अस। दैट्स वाई दिस दुनिया हर्ट्स। इट इज़ बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ दुनिया एज समथिंग टेम्पररी एंड imperfect goes against everything we are made to yearn for. Allah put a yearning in us that can only be fulfilled by what is eternal and perfect. तो मैसेज यही है कि दुनिया दिल में ना हो। दुनिया दिल में होगी तो फिर डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी और पेनफुल लाइफ होगी। एंड व्हेन वी स्टॉप पुटिंग आवर होप्स इन दुनिया, जब अपनी उम्मीदें हम एक्सपेक्टेशन दुनिया से लगाना छोड़ देंगे, तब ये दुनिया हमारा दिल तोड़ना छोड़ देगी। दिस लाइफ फाइनली विल स्टॉप ब्रेकिंग आवर हार्ट्स, बिकॉज आपका दिल जो है वो दुनिया से हट गया है, तो फिर कोई पेन नहीं होगी, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस, आपकी सारी उम्मीदें अल्लाह से जुड़ी हुई हैं। आगे पे लिखती हैं कि वी मस्ट ऑल्सो रियलाइज दैट नथिंग हैपन्स विदाउट अ पर्पस। कुछ भी, not even broken hearts, not even pain. That broken heart and that pain are lessons and signs for us. They are warnings that something is wrong. They are warnings that we need to make a change. जब आप अपनी एक एग्जांपल इसमें ये देती हैं कि आप कभी भी अपने हैंड को कभी कुकिंग करते हुए आप कभी चूल्हे के ऊपर रखें, फायर के ऊपर, तो एकदम से आपको जब पेन फील होती है तो आपको क्या होता है कि आप फ़ौरन से अपना हैंड वहाँ से हटाते हैं। सो इसी तरह से जस्ट लाइक द पेन ऑफ बीइंग बर्न्ड इज़ व्हाट वार्न्स अस टू रिमूव आवर हैंड फ्रॉम द फायर, इमोशनल पेन warns us that we need to make an internal change. We need to detach. Pain is a form of forced detachment, like the loved one who hurts you again and again. And again, the more dunya hurts us, the more we inevitably detach from it, the more we inevitably stop loving it. सो ये एक प्रोसेस है जो हर बंदा जब भी अल्लाह के उसको करीब होना होता है तो इस प्रोसेस से गुजरता है। और ये पेन जो है ये फॉर नो रीज़न नहीं हो रही है। नथिंग इज़ हैपनिंग विदाउट एनी रीज़न, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। ये पेन, ये जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, ये साइन है किसी चीज़ का। इट्स अ वार्निंग दैट समथिंग इज़ रॉन्ग। अगर आपके लिए पेनफुल है, इट मीन्स कि यू नीड टू चेंज। आपको अपने आप को उन चीज़ों से डिटैच करना है जो आपको पेन दे रही हैं। शायद हमने अल्लाह की जगह उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दे दी, बहुत ज़्यादा अपनी मोहब्बत दे दी। वो दिल जो कि सिर्फ अल्लाह की याद से कंप्लीट हो सकता है, फिल हो सकता है, सुकून में आ सकता है, उसको हमने किसी और चीज़ों में लगा दिया। तभी तो वो चीज़ें हमें पेन दे रही हैं। इट कैन बी योर जॉब, इट कैन बी योर करियर, इट कैन बी योर चिल्ड्रन, इट कैन बी योर वेल्थ, इट कैन बी योर स्टेटस, इट कैन बी एनीथिंग, एनी रिलेशनशिप, इट कैन बी योर फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है। सो ये लिखती हैं कि एंड पेन इज़ अ पॉइंटर टू आवर अटैचमेंट्स, दैट विच मेक अस क्राई, दैट विच कॉजेज अस द मोस्ट पेन इज़ where our false attachments lie, and it is those things which we are attached to,
as we should only be attached to Allah, which becomes barriers on our path to God. But the pain itself is what makes the false attachment evident. The pain creates a condition in our life that we seek to change. आप ये देखें कि इस चैप्टर में ये चीज़ भी हमें पता चलती है कि हमारा सारी जो एनर्जी है, हमारा ब्लड, स्वेट, टीयर्स, हर चीज़ इस दुनिया के लिए लग रही होती है, बिकॉज वी वांट टू मेक दिस प्लेस जन्ना, बट वी कांट मेक इट बिकॉज वी आर नॉट मेड फॉर दिस दुनिया, वी आर मेड फॉर जन्ना. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. और जब हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं और अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा वक्त इस दुनिया को जन्नत बनाने में लगा देते हैं और लोगों से एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, चीज़ों से एक्सपेक्टेशंस लगाती हैं, तो वही चीज़ें हमें तोड़ती हैं. उन्हीं चीज़ों से हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे रिलेशनशिप परफेक्ट हों, हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वो परफेक्ट हो, हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलें, हम जो भी उनसे एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं वो पूरी हों. और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं तो क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट, राइट? इसमें लिखती हैं कि एक्सपेक्टेशंस, 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 एंड इफ़ देयर इज़ वन रेसिपी फॉर अनहैप्पीनेस, इट इज़ दैट expectations. But herein lay my fatal mistake. My mistake was not in having expectations. As humans, we should never lose hope. The problem was in where I was placing those expectations and that hope. At the end of the day, my hope and expectations were not being placed in God. My hope and expectations were in people, relationships, means. Ultimately, my hope was in this dunya rather than Allah. अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं. बाय थिंकिंग दैट आई कैन हैव एवरीथिंग हियर, माई होप वॉज नॉट इन माई मीटिंग विद गॉड, माई होप वॉज इन दुनिया. बट वट डज इट मीन टू प्लेस योर होप इन दुनिया? हाउ कैन दिस बी अवॉइडेड? इट मीन्स when you have friends, don't expect your friends to fill your emptiness. When you get married, don't expect your spouse to fulfill your every need. When you are an activist, don't put your hope in the results. When you are in trouble, don't depend on yourself. Don't depend on people. Depend on God. So, ज़िंदगी का सुकून किस चीज़ में है कि जब आपकी एक्सपेक्टेशंस लोगों से हट जाएं. अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड से एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं कि इनसे शादी हो जाएगी तो बस सारी खुशी इन्हीं से है. अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो आप फ्रेंड्स पे एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं कि ये फ्रेंड्स मुझे खुश रखेंगे, मैं इनसे हर चीज़ शेयर करूँगी तो आई विल बी हैप्पी, और एक कंपनी अच्छी रहेगी तो बस ये मुझे कभी धोखा नहीं देंगे. अगर आप किसी जॉब पे हैं, उस जॉब पे सारी एक्सपेक्टेशन ना लगाएं कि सारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस जॉब से मिलेगी. अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस किससे लगाएं? लोगों की बजाय अल्लाह पे. सीक द हेल्प ऑफ पीपल बट रियलाइज दैट इट इज़ नॉट द पीपल और इवन योर ओन सेल्फ that can save you. Only Allah can do these things. The people are only tools, a means used by God, but they are not the source of help, aid, or salvation of any kind. Only God is. The people cannot create the wing of a fly. Yes. और जैसे कि प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कहा था, ये मेंशन करती हैं, प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम said so beautifully, for me, I have set my face firmly and truly towards Him who created the heavens and the earth, and never shall I give partners to Allah. कुरान में है 679. तो ये एक रिमाइंडर हम सब के लिए कि अपनी एक्सपेक्टेशंस अल्लाह से लगाएं और इस दुनिया की जो अटैचमेंट्स हैं उनको ख़त्म करके अपनी अटैचमेंट, सोली अटैचमेंट अल्लाह के साथ हो और एक्सपेक्टेशंस भी अल्लाह से जुड़ी हुई हों. देन यू कैन बी एबल टू लिव अ लाइफ which is peaceful and ultimate happiness तो फिर जन्नत में ही मिलेगी. तो यही रिमाइंडर था. आई होप इट वॉज बेनिफिशियल फॉर यू गाइस. I will see you with another reminder. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Keep repeating La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah.